मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। 9th क्लास का चैप्टर हमने 6 एंजाइम का शुरू किया। इससे पहले हम उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स यूज हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अफेक्ट ऑफ पीएच एंड सबस्ट्रेट, यानी कि पीएच जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे असर अंदाज होता है और पीएच का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको, मेरा ख्याल है पीएच का लफ्ज़ शायद अभी 9th क्लास में पढ़ा होगा या आपने नहीं। एनीवे, इसमें पीएच जो है आपने केमिस्ट्री में तो जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि पीएच जो सी है वो एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है केमिस्ट्री में। अगर एनीवे अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट। इसके लिए ये होगा कि अभी मैं इसके मतलब आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। उसमें क्या है, देखिए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द H positive ions that indicate the acidity of any substance। ठीक है, मकसद ये है कि जहाँ पर आप P और H, P स्मॉल होता है और H कैपिटल होता है, ये एक्चुअली क्या है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की ये है। और इसको हम जो है लॉगरिथम जो है आपका, ये मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है कि H की कंसंट्रेशन हमको बताता है। यानी किस तरह बताता है कि जैसे कोई चीज़ है उसकी एसिडिटी कम है, ज़्यादा है या कैसी। इसके अलावा इसमें बेसिसिटी भी बताई जाती है। अच्छा, एसिडिटी जो है वो तज़ाबियत कहलाती है और बेसिसिटी जो वो क्या कहलाती है, आपकी एसासी कहलाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं ग्राफ के ज़रिए, क्योंकि ग्राफ के ज़रिए इसकी आपकी बुक में भी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो जानते ही हैं। इसके ऊपर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आपको मालूम है पहले क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ को तो कहाँ से होता है, ज़ीरो से। अब जिस वक्त यहाँ पर एंजाइम्स का रिएक्शन होता है तो उस वक्त आपकी जो है पीएच होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त वो बढ़ती है और भरते भरते वो क्या हो जाता है, एक मुकाम पर यानी मैक्सिमम पॉइंट पर आके रुक जाती है। और वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, आपका ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। वो मैक्सिमम पॉइंट होता है आपका। अब अगर उससे आगे एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वो डिक्रीज होना शुरू होती है, कम होना शुरू हो जाती है और उसकी आयनाइजेशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर उसमें क्या हो जाता है कि वो जिस वक्त पीएच जो सी वो आपकी जगह नीचे आने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो किस साइड पर चली जाती है, हमारी पहले किस साइड पर होती है, लेफ्ट होती है। जो लेफ्ट से हमारी हाई की तरफ गई हुई है, जब वो राइट पर पहुंचेगी तो क्या होगी, वो लो हो जाएगी। अच्छा, अब ये हाई पीएच और लो पीएच क्या। अच्छा जी, ये हाई और ये लो। इसमें पीएच में ये है कि आप देखिए ट्रिप्सिन एक एंजाइम है हमारी, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये आपकी फूड डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद आप जाएंगे, लो पीएच हो जाएगा आपका जिस वक्त, तो वो क्या हो जाएगी, पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पर है, स्टमक में, और वहाँ पर डाइजेशन का अमल करने में पेप्सिन भी शामिल, ठीक है। अच्छा, ये अमल जो सा है ये हमारा होता शुरू हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा आगे निकलते जिस पर एक यानी एक पॉइंट जो है उस तक तो ये बिल्कुल ठीक है आपका पीएच, और जिस वक्त नीचे आएगा तो आपका जो है डिक्रीज हो जाता है, तो वो आपका लो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बतानी चाहिए आपको कि जो हाई एसिडिटी होगी, जैसे एसिडिटी ज़्यादा होगी तो उस वक्त
आपकी बॉडी में जो है वो आपके बेसिसिटी इनसाइड जो होगी, और जिस वक्त बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिटी इनसाइड ज़्यादा। यानी इसको मैं आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम जिस वक्त भी कम करते हैं पीएच का जिक्र करते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है, पीएच ज़्यादा हो तो वो बेसिक है। कि जिस वक्त हम कहेंगे ना बेसिसिटी इज हायर तो उस वक्त वो ज़्यादा बेसिक है, और जिस वक्त हम कहेंगे पीएच कम हो रही है, कमी की तरफ आ रही है, तो उस वक्त एसिडिटी ज़्यादा हो। और ये फ़र्क किससे पड़ता है, आपके एंजाइम के काम करने की वजह से ये सारा रिएक्शन होता है। और इसका भी दूसरा हिस्सा है हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल थिंग दैट हेयर कि एंजाइम का रिएक्शन जो होता है पीएच के ऊपर, वो एक पॉइंट पर आकर जो है मैक्सिमम हो जाता है, यानी उसको हम ऑप्टिमम कहेंगे, और मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वहाँ पर आकर रुकेगा। फिर जिस वक्त वो ज़्यादा यानी उसे एक्सेस फॉर्म में अमल करना जारी रहेगा तो फिर वो अपनी शक्ल भी बदल लेगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन की चेंजिंग भी आनी शुरू हो जाएगी और वो कम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा बहुत सिंपल सा लेक्चर था। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अल्लाह।